गंगा नदी के पार दूर गांव में एक सुस्त और कामचोर आदमी रहता था। काम धाम तो वह कोई करता नहीं था, हाँ बातें बनाने में बड़ा माहिर था। इसलिए गांव के लोग उसे शेख चिल्ली कहकर पुकारते थे। शेख चिल्ली के घर की हालत इतनी खराब थी कि महीने में 20 दिन चूल्हा नहीं जल पाता था। शेख चिल्ली की बेवकूफी और सुस्ती की सजा उसकी बीवी को भी भुगतनी पड़ती और कई बार उसे भूखे रहना पड़ता था। एक दिन शेख चिल्ली की बीवी को उस पर बहुत गुस्सा आया। वह उस पर बहुत बिगड़ी और चिल्लाकर बोली, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। तुम चाहे जो कुछ करो, लेकिन मुझे घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। जब तक तुम कोई कमाई करके नहीं लाओगे, मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगी। यह कहकर उसकी पत्नी ने शेख चिल्ली को नौकरी की खोज में जाने को मजबूर कर दिया। साथ में रास्ते के लिए 4-5 रूखी सूखी रोटियां भी बांध दीं। साग सालन कोई था नहीं तो बेचारी देती भी कहां से। इस प्रकार शेख चिल्ली को ना चाहते हुए भी नौकरी की खोज में निकलना ही पड़ा। शेख चिल्ली सबसे पहले अपने गांव के साहूकार के यहां गया। सोचा कि शायद साहूकार कोई छोटी मोटी नौकरी दे दे, लेकिन बेचारे को वहां से निराश होकर लौटना पड़ा, क्योंकि साहूकार के कारिंदों ने ड्योढ़ी पर से ही उसे डांट डपट कर भगा दिया। अब शेख चिल्ली के सामने कोई रास्ता नहीं था। फिर भी वह काम की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव दिन भर भटकता रहा। शाम ढलने लगी थी, पर वह घर नहीं लौट सकता था, क्योंकि पत्नी ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब तक नौकरी ना मिल जाए तब तक घर में पैर मत रख देना। दिन भर चलते चलते जब शेख चिल्ली थककर चूर हो गया, तो उसने सोचा कि कुछ देर सुस्ता लिया जाए। भूख भी जोरों की लगी थी, इसलिए खाना खाने की बात भी उनके मन में थी। तभी कुछ दूरी पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। शेख चिल्ली को हिम्मत बंधी और वह उसी की ओर बढ़ चला। कुएं के चबूतरे पर बैठकर शेख चिल्ली ने पत्नी की दी हुई रोटियों की पोटली खोली। उसमें 4 रूखी सूखी रोटियां थीं। भूख तो इतनी जोर की लगी थी कि उन चारों से भी पूरी तरह न बुझ पाती। लेकिन समस्या यह भी थी कि अगर चारों रोटियां आज ही खा डालीं, तो कल परसों या उससे अगले दिन क्या करूंगा, क्योंकि नौकरी खोजे बिना घर में घुसना लगभग नामुमकिन था। इसी सोच विचार में डूबा शेख चिल्ली बेचारा बार बार उन रोटियों को गिनता और बार बार रख देता। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। जब शेख चिल्ली से अपने आप कोई फैसला ना हो पाया, तो कुएं के देव की मदद लेनी चाहिए। वह हाथ जोड़कर कुएं की मुंडेर पर खड़ा होकर बोला, हे कुएं बाबा, अब तुम ही मुझे आगे का रास्ता दिखाओ। दिन भर से कुछ नहीं खाया, भूख तो इतनी जोर की लगी है कि चारों को खा जाने के बाद भी शायद ही मिट पाए। लेकिन अगर चारों को आज ही खा लेता हूं, तो आगे क्या करूंगा? मुझे अभी कई दिनों तक यही आसपास ही भटकना है। इसलिए हे कुएं बाबा, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को ही खा जाऊं? काफी देर बीत गई, लेकिन कुएं की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। कुआं बोल तो सकता नहीं था, इसलिए जवाब कैसे देता? उस कुएं के अंदर 4 परियां रहती थीं। उन्होंने जब शेख चिल्ली की बात सुनी, तो उन्होंने सोचा कि कोई दानव आया है जो उन्हीं चारों को खाने की बात कर रहा है। इसलिए उन सबने तय किया कि उन चारों को कुएं से बाहर निकलकर उस दानव से विनती करनी चाहिए, ताकि वह उन्हें ना खाए। यह सोचकर चारों परियां कुएं से बाहर निकल आईं और हाथ जोड़कर शेख चिल्ली से बोलीं, हे दानवराज, आप तो बड़े बलशाली हैं। आप व्यर्थ ही हम चारों को खाने की बात सोच रहे हैं। अगर आप हमें छोड़ दें, तो हम कुछ ऐसी चीजें आपको दे सकती है जो आपके बड़े काम आएंगी। परियों को देखकर और उनकी बातों को सुनकर शेख चिल्ली हक्का बक्का रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें क्या जवाब दे। लेकिन परियों ने इस चुप्पी का यह मतलब निकाला कि उनकी बात मान ली गई है। इसलिए उन्होंने एक कठपुतला और एक कटोरा शेख चिल्ली को देते हुए कहा, हे दानवराज, आपने हमारी विनती स्वीकार की, इसलिए हम सब आपका बहुत उपकार मानती है। साथ ही अपनी यह 2 तुच्छ भेंटें आपको दे रही है। यह कठपुतला हर समय आपकी नौकरी बजाएगा।
इससे आप जो कुछ भी करने को कहेंगे यह वही करेगा, और यह कटोरा हर वह खाने की चीज आपके सामने पेश करेगा जो आप इससे मांगेंगे। इसके बाद चारों परियां फिर से कुएं के अंदर चली गईं। अब तो शेख चिल्ली की खुशी की कोई सीमा ही ना रही। उसने सोचा कि अब घर लौट चलना चाहिए, क्योंकि पत्नी जब इन दोनों चीजों के करतब देखेगी तो फूली नहीं समाएगी। लेकिन उस समय तक सूरज डूब चुका था और रात घिर आई थी। इसलिए शेख चिल्ली पास के ही एक गांव में चला गया और एक आदमी से उसके यहां रात भर ठहराने के लिए कहा। साथ ही उससे यह भी वादा किया कि इसके बदले में वह उसके घर के सारे लोगों को अच्छे अच्छे पकवान व मिठाइयां खिलाएगा। इस पर वह आदमी तुरंत ही राजी हो गया और शेख चिल्ली को अपनी बैठक में ठहरा लिया। शेख चिल्ली ने भी अपने कटोरे को निकाला और उससे अपने करतब दिखाने को कहा। एक के बाद एक खाने की अच्छी अच्छी चीजों के ढेर लग गए। जब सारे लोग खा पी चुके तो उस आदमी की घरवाली जूठे बर्तनों को लेकर उन्हें धोने के लिए नाली की ओर चली। यह देखकर शेख चिल्ली ने उसे रोककर कहा, तुम आराम से बैठो बहन, इन सारे बर्तनों को मेरा कठपुतला साफ कर देगा। बस फिर क्या था, शेख चिल्ली के तो कहने भर की देर थी। कठपुतले ने सारे के सारे बर्तन पल भर में निपटा डाले। शेख चिल्ली के कठपुतले और कटोरे के अजीबोगरीब करतब देखकर उस आदमी और उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया। शेख चिल्ली जब गहरी नींद में सो गया तो वह दोनों चुपके से उठे और शेख चिल्ली के कटोरे व कठपुतले को चुराकर उनकी जगह एक नकली कठपुतला और नकली कटोरा रख दिया। शेख चिल्ली को इस बारे में कुछ पता नहीं चला। घर पहुंचकर उसने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी और पत्नी से कहा, देख भागवान, अब तुझे कभी किसी बात के लिए झिंकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज के बाद ना तो घर में खाने को किसी चीज की कमी रहेगी और ना ही तुम्हें कोई काम करना पड़ेगा। तुम जो चीज खाना चाहोगी मेरा यह कटोरा तुम्हें खिलाएगा, और जो काम करवाना चाहोगी मेरा यह कठपुतला चुटकियों में कर डालेगा। लेकिन शेख चिल्ली की पत्नी को उसकी बातों पर कतई विश्वास नहीं हुआ। उसने तंज कसते हुए कहा, तुम तो रोज ऐसी ही डींगे मारा करते हो, कुछ करके दिखाओ तो जानूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, शेख चिल्ली ने तपाक से जवाब दिया और कटोरा व कठपुतले से अपने अपने करतब दिखाने को कहा। लेकिन वे दोनों चीजें तो नकली थीं, इसलिए पत्नी के सामने शेख चिल्ली की बात झूठी साबित हुई और इसका नतीजा यह हुआ कि उसकी पत्नी अब पहले से भी ज्यादा नाराज हो गई। वह गुस्से में भरकर बोली, तुम मुझे बेवकूफ समझकर धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। जब से तुम घर से गए हो तब से घर में चूल्हा नहीं जला है। कहीं जाकर मन लगाकर काम करो तो कुछ तनख्वाह मिले और हम दोनों को 2 जून का खाना नसीब हो। इन जादुई चीजों से कुछ नहीं होने का। जाओ और जाकर कोई नौकरी ढूंढो। बेचारा शेख चिल्ली बेबस और खिसियाया हुआ फिर से चल दिया और फिर उसी कुएं के चबूतरे पर जाकर बैठ गया। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। जब सोचते सोचते वह हार गया और कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसकी आंखें छलक गईं और वह रोने लगा। यह देखकर कुएं की चारों परियां फिर से बाहर आईं और शेख चिल्ली से उसके रोने का कारण पूछा। शेख चिल्ली ने उन्हें अपनी सारी आपबीती कह सुनाई। शेख चिल्ली की बात सुनकर परियों को हंसी आ गई। वे बोलीं, हमने तो तुमको कोई भयानक दानव समझा था, इसलिए तुम्हें खुश करने के लिए वे चीजें दे दी थीं, लेकिन तुम तो बड़े ही भोले भाले और सीधे सादे आदमी हो। खैर, घबराने की जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारी मदद करेंगी। तुम्हारा कठपुतला और कटोरा उन्हीं लोगों ने चुराया है जिनके यहां रात को तुम रुके थे। इस बार हम तुम्हें एक रस्सी और डंडा दे रही है। इनकी मदद से तुम अपनी दोनों चीजें वापस पा सकते हो। इसके बाद परियां फिर से कुएं में चली गईं। अपने साथ जादुई रस्सी और डंडा लेकर शेख चिल्ली फिर उसी आदमी के यहां पहुंचा और उस आदमी से कहा, इस बार मैं तुम्हें कुछ और नए करतब दिखाऊंगा। शेख चिल्ली के हाथों में रस्सी और डंडा देखकर उस आदमी को फिर से लालच आ गया। उसने सोचा कि इस बार कुछ और जादुई चीजें हाथ लगेंगी, इसलिए उसने खुशी खुशी शेख चिल्ली को अपने यहां ठहरा लिया।
जब सब लोग खाना पीना खाकर निवृत्त हो गए और शेख चिल्ली ने जैसे ही अपनी रस्सी और डंडे को उनके करतब दिखाने का हुक्म दिया, वैसे ही उस आदमी और उसकी पत्नी को जादुई रस्सी ने कसकर बांध लिया। फिर वह जादुई डंडा दनादन दोनों की पिटाई करने लगा। अब तो वे दोनों चीखते चिल्लाते हुए शेख चिल्ली से माफी मांगने लगे। तब शेख चिल्ली ने कहा, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मैंने तो सोचा था कि तुमने मुझे रहने को पनाह दी है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ कोई भलाई कर दूं, लेकिन तुमने तो मेरे कठपुतले और कटोरे को ही चुरा लिया। जब तुम मेरी वे दोनों चीजें मुझे वापस कर दोगे, तभी मैं अपनी रस्सी और डंडे को रुकने का हुक्म दूंगा। तब उन दोनों ने झटपट जाकर दोनों चुराई हुई चीजें शेख चिल्ली को वापस कर दीं। इसके बाद शेख चिल्ली ने भी अपनी रस्सी व डंडे को रुक जाने का हुक्म दे दिया और अपनी चारों जादुई चीजें लेकर शेख चिल्ली प्रसन्न मन से अपने घर आ गया। जब पत्नी ने फिर देखा कि शेख चिल्ली वापस आ गए हैं, तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसे तो कई दिनों से खाने को कुछ मिला नहीं था, इसलिए वह भी झुंझलाई हुई थी। इसलिए पति के घर में घुसते ही वह गुस्से से तमतमाकर बोली, कामचोर, तुम फिर लौट आए। खबरदार, जो घर के अंदर पैर रखा तो यहीं से वापस लौट जाओ, वरना तुम्हारे लिए बेलन रखा है। यह सुनकर शेख चिल्ली दरवाजे पर ही रुक गया। उसने मन ही मन रस्सी और डंडे को हुक्म दिया कि वे उसकी पत्नी को काबू में करें। रस्सी और डंडे ने तुरंत ही अपना काम शुरू कर दिया। रस्सी ने कसकर उसकी पत्नी को बांध लिया और डंडे ने दनादन उसकी पिटाई शुरू कर दी। यह जादुई करतब देखकर पत्नी ने भी अपने सारे हथियार डाल दिए और शेख चिल्ली से कभी वैसा बुरा बर्ताव ना करने का वादा किया। तब जाकर उसे भी रस्सी और डंडे से छुटकारा मिला। अब शेख चिल्ली ने अपने कठपुतले और कटोरे को हुक्म दिया। बस फिर क्या था, कठपुतला तुरंत ही सारे बर्तन भांडे उठाकर ले आया और कटोरे ने बात की बात में तरह तरह के व्यंजन तैयार कर दिए। फिर दोनों पति पत्नी मौज की जिंदगी जीने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।